हाय गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं आज, तो इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि हम विजुअल स्टूडियो का सेटअप कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सी प्लस प्लस का यूज क्या है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो हमारे जो विचार है, हमारा जो थिंकिंग है, उसे कंप्यूटर के साथ व्यक्त करना, इट्स कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग, राइट। वो प्रोग्रामिंग में अब वो कौन सी लैंग्वेज समझती है, वो समझती है सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में व्यक्त करेंगे हम। सी प्लस प्लस तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेज में वो समझती है उस लैंग्वेज में हम समझाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि उसको हम किस तरीके से समझाएं। ठीक है, तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट इसके पहले के वीडियो में समझ लिया था। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब क्या है, तो सी प्लस प्लस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म language that can be used to create high performance application। तो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनानी है तो हम सी प्लस प्लस का यूज करते हैं। गेमिंग वाली एप्लीकेशन बनानी है तो भी हम सी प्लस प्लस का यूज करते हैं। अब मान लीजिए रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है सी प्लस प्लस का, तो हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन है, तो उन सभी चीजों में सी सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है, सी सी प्लस प्लस का यूज होता है। ठीक है, C++ was developed by Burgeon Stuck as an extension to the C language। C language के ऊपर से ही ये C++ बना हुआ है, पहले से ही डायरेक्ट नहीं बना है। पहले C आया तो C लैंग्वेज सीखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो वो अगर हमें हमारा बेस क्लियर हो जाता है उसके बाद हम C++ पे आ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं तो आप ये भी डायरेक्ट सीख सकते हो। अगर आप पाइथन के डेवलपर हो और आपको C++ सीखना है तो भी आप सीख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा कि C gives programmer a high level और control over system resource and memory। अब C++ जो है वो हमारे परफॉर्मेंस को हाई करता है। कैसे, तो उसने वन बाय वन इंक्रीज किया है लेवल अपना, हर साल उसने एक एक वर्जन अपना इंक्रीज किया, उसके बाद वो हाई परफॉर्मेंस देने लगा। कैसे, तो जैसे हमारे कभी मोबाइल डिवाइस में 64 जीबी का मेमोरी होता है, उसे हम इंक्रीज करना चाहे, हम कुछ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बस हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो मेंटेन करना है तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप आता है, तो वो क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं अलग अलग डिवाइस टाइप में। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हम मेमोरी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको कंट्रोल कर रहे हैं C++ में। Then the language was updated 4 major times in 2011, 14, 17 and 2020 to C++11, C++14, 17 and 20। तो इस तरीके से उसने अपडेट किया अपने परफॉर्मेंस को, वन बाय वन अपडेट किया है। 2020 तक उसने अपडेट करते ही गया है कि इसको हाई परफॉर्मेंस कैसे देना है, वो उसने देखा है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि C++ में बेसिक सिंटेक्स क्या है, बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके पहले के वीडियो में हमने एक प्रोग्राम लिखा था, तो प्रोग्राम के अंदर हमने सिर्फ सिंटेक्स लिखा था कि हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करें तो कैसे करें। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज भी दिया था कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट हैप्पी बर्थडे। तो अब हैप्पी बर्थडे में क्या करना है आपको, जैसा मैंने वहां पे कोड लिखा था, तो जहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा था उसी में आपको खाली हैप्पी बर्थडे लिख देना है, देन कोड को रन कर देना है। रन करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था कि जी प्लस प्लस जो भी फाइल का नाम है, डॉट स्लैश जो भी फाइल का नाम है, डॉट सीपीपी नाम से लिख देना है। देन एंटर प्रेस करने के बाद वो exe फाइल में कन्वर्ट करता है। exe फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आपको लिखना है डॉट स्लैश, देन ए नाम से बना है या फिर डेमो, जो भी फाइल का नाम है, डॉट जो भी exe है, जो भी exe बना है, तो डॉट exe करके उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हैप्पी बर्थडे रन कर सकते हैं। इस तरीके से हम वन बाय वन देखेंगे। अब हमें देखना है थोड़ा उसके बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर में हमने लिखा था हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच या फिर आईओस्ट्रीम वर्ड में, तो उसको हम समझेंगे अब। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे कि अब ये जो कोड है वो कैसे रन करते हैं। तो पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड में हम लिखते हैं हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, देन लिखते हैं नेम स्पेस, देन हम लिखते हैं उसमें सी आउट में हम जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो कैसे। तो ये सोर्स कोड हम यहाँ पे लिखा हमने, वो प्रोसेसर से प्रोसेस करता है, देन कंपाइलर में कनेक्ट करके उसको हमें एग्जीक्यूट करके दे देता है कोड हमको। तो अब ये कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जो है 0101 लैंग्वेज में, ये देखिए हेयर इज योर प्रोग्राम, ये हमें 0101 फॉर्मेट में हमें ये कंपाइलर का, हमने यहाँ पे लिखा टेल मी व्हाट टू डू, हमने इंग्लिश में लिखा, वो हमें वो कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में, ये लिखा है हेयर इज योर प्रोग्राम।
ये हैरी जो प्रोग्राम को उसने कन्वर्ट किया बाइनरी लैंग्वेज में, जो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, 0101 क्या है भाई, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये कन्वर्ट करता है। अगर चलिए आपका नाम है राहुल, तो राहुल को उसने 0101 कोड में दिया, तो क्या हम समझ पाएंगे? सारे के सारे बाउंस जाएगा, कुछ हमें समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए वो क्या करता है कि वो उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज समझता है, हमें जो आती है हम समझते हैं। हम क्यों भाई 0101 वाली लैंग्वेज सीखने जाए, हम तो इन कंप्यूटर है, ठीक है। तो वो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो बाइनरी समझ रहा है, ओके नो डाउट, जो है वही रखो, ठीक है। तो वो 0101 में समझ रहा है, देन हमको वापस से कन्वर्ट करके दे दे रहा है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम जो है, लैंग्वेज जो है वर्क करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एडिटर हमारा। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसके पहले के वीडियो में हमने जो आपको एक्सरसाइजेस दिया था, राइट C++ प्रोग्राम टू प्रिंट हैप्पी बर्थडे, तो ओरली मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको करना है, बट यहाँ पे मैं राइट करके भी आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको प्रोग्राम आपको लिखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी है, फाइल हम बना लेते हैं हैप्पी बर्थडे नाम से, happy.cpp, ठीक है। cpp नाम से बना लिया happy.cpp। यहाँ पे लिखना है हैज इंक्लूड IO स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग नेम, यहाँ पे std लिख देते हैं, सेमीकोलन std लिख दिया। उसके बाद हमें इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट भी करना है, तो हम अब ये करेंगे std देन सॉरी सेमीकोलन, देन यहाँ पे हमें लिखना है इंटीजर मैन या फिर वॉइड मैन, जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं, इंटीजर मैन, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे cout लिखना है, cout लेस देन, देन हमें मैसेज पास करना है हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। देन यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0, ओके। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब इसे हम रन करके देख लेते हैं क्या। पहले हम ओपन करते हैं टर्मिनल हमारा, न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया। यहाँ पे लिखते हैं g++.happy.cpp, इस नाम से हम बनाते हैं। जब भी हम इसमें जो भी नाम है हमारा वो लिख के देन एंटर प्रेस करेंगे, तो वो क्या करेगा, तो वो हमें कन्वर्ट कर देगा exe फाइल में, ठीक है, exe फाइल में कन्वर्ट कर देगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट/ फिर जो भी नाम है वो a.exe हम पहले करके देख रहे हैं क्या कौन सा मैसेज पास हो रहा है, a.exe नाम से हम कर देंगे, या फिर जो भी फाइल में वो जो भी exe फाइल बना रहा है उससे हमें एक्सटेंशन रन करना है। ये देखिए, तो ये हमारा जो हैप्पी बर्थडे मैसेज है उसने वो पास करके दे दिया। तो इस तरीके से आपको प्रिंट करना था, ठीक है। अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप मुझे फिर से मैसेज कर सकते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपका आ रहा है, आप कोई भी मैसेज पास करना है तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले, इसी प्रोग्राम के अंदर से हम वो सीखेंगे कि अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है IO स्ट्रिंग, हैज इंक्लूड IO स्ट्रिंग। तो ये क्या है, एक हेडर फाइल है ये एक, देखिए ये जो है कि हेडर फाइल है हमारा। जो IO स्ट्रीम है, हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल library that lets us to work with the input and output objects such as cout, header file and functionality to C++ प्रोग्राम, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे फंक्शनलिटी को, C++ जो है। और ये जो प्रोग्रामिंग फाइल है हैज इंक्लूड है, इसमें ये हेडर फाइल है, इसके बिना कोई भी फाइल इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। लाइंस बीइंग विद द हैश साइन, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है हैश साइन, तो लाइंस बीइंग विद द हैश साइन आर डायरेक्टिव for the preprocessor. They are not regular code lines with expression but indication for the compiler preprocessor. अब ये जो preprocessor डायरेक्टरी है हमारा, ये हैश से शुरू होता है, हैज इंक्लूड, वैसे तो हैशटैग हम हर जगह पे यूज करते हैं, यहाँ पे प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी है, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को। हेडर, अगर आपको HTML आता है तो HTML में भी हम पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर वो सारे हेडिंग के लिंक्स होते हैं। तो ये IO स्ट्रीम जो है वो भी एक हेडर फाइल है। तो इस तरीके से हम इसको रन करते हैं।
then program can use them to include short explanation or observation with the source code itself. In this case, the line is a brief description of what our program is. तो ये प्रोग्राम को बताता है कि हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं. देन आता है यूजिंग नेम स्पेस std. तो std हमने दिया है यहाँ पे. तो अब std क्या करता है, all the element of the standard C++ library are declared within what is called a namespace. जो भी ये namespace है means that we can use name for object and variable from a standard library. std means कि standard library सारे के सारे object उसी के अंदर है, variable भी हम समझ सकते हैं, उसके अंदर ही हम सारे के सारे library include करके रखते हैं. ठीक है. Don't worry if you don't understand how include IOStream and using namespace std work. Just think of it as something that almost always appear in your program. ठीक है. तो ये जो है हर प्रोग्राम में यूज होने वाला है. तो और भी बहुत सारे हैज इंक्लूड है, जैसे कि हैज इंक्लूड conio.h, तो कंसोल इनपुट आउटपुट. ये जो इसमें IO है ना, तो वो इनपुट आउटपुट रिटर्न करता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न करता है. देन आता है हमारा conio.h, studio.h. अगर आपने सी पढ़ा है तो उसमें studio.h आता है. तो वो क्या आता है, इनपुट आउटपुट. देन कंसोल है, अगर हम इसको टर्बो सी में कर रहे हैं तो कंसोल लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि वो कंसोल में रन होता है इसलिए. ठीक है. देन ये है इंटीजर. तो ये int जो है वो इंटीजर है. देन ये मेन फंक्शन है. अब मेन फंक्शन का काम क्या होता है कि मेन फंक्शन वो रिटर्न करता है. मेन मीन्स के फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं एक कि हमारा एक होटल है, होटल में हमने एक मैनेजर रखा है. तो हमारा जो भी कोई ऑर्डर हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, मैनेजर है तो मैनेजर अगर पूछ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई वेटर को वो भेज रहा है. तो हमने एक वेटर को बोला कि मुझे यहाँ पे डोसा चाहिए, डोसा ऑर्डर कर दो, मेरा डोसा मसाला डोसा मेरा लिख दो. फिर वो बनाने जाएगा. वो खुद नहीं बनाएगा, वो पहले ऑर्डर देगा. किसको, जो कुक है उनको ऑर्डर देगा. एक जन क्या वो जो उसके अंदर मसाला होता है उसका वो बनाएगा, वो ब्रेड जो भी डोसा बनाने की जो भी टेक्निक है वो उनको पता होती है. तो इस तरीके से वो लोग क्या करेंगे, डोसा बनाएंगे वन बाय वन. एक कोई मसाला बनाएगा तो कोई वो जो चटनी आती है वो बनाएगा. तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, सबको वन बाय वन ऑर्डर देके फिर वो बना के उसके बाद हमारे पास वो लेके आता है. अगर हमने डोसा का ऑर्डर दिया उसके साथ साथ हम बोल रहे हैं कि हमें वहां पे जूस भी चाहिए, तो वो जूस भी लेके आता है. बट वो काम क्या करता है, वो खुद नहीं करता, जो लिखने आता है. मैनेजर क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, बाकी सारे के सारे फॉलो करते हैं. सेम एज इट इज मेन जो है, होटल में मेन कौन था, मैनेजर. उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया, बाकी सारे वेटर उसको फॉलो कर रहे थे. वो देता है उसको ऑर्डर, वो देता है उसको ऑर्डर. तो एक वन टाइप का ट्री बन जाता है. तो सेम एज इट इज मेन फंक्शन में है. तो ये सारे के सारे मेन फंक्शन जो है रिटर्न करते हैं, जितने भी फंक्शन आते हैं ये रिटर्न करते हैं. तो रिटर्न टाइप है. देन आता है कर्ली ब्रेसेस. तो कर्ली ब्रेसेस क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं जितने भी हम स्टेटमेंट लिखने हैं बॉडी ऑफ द पार्ट. ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये बॉडी ऑफ द पार्ट है. जितने भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने वाले हैं सारे के सारे इसके अंदर ही लिखने वाले हैं. ठीक है. और ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरे का पूरा ये बॉडी पार्ट है. बॉडी पार्ट इसके अंदर हम सारे के सारे स्टेटमेंट लिखने वाले हैं. जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो हम हमारे तरफ से लिख सकते हैं. ठीक है. देन ये जो लिखा है सी आउट. तो सी आउट क्या करता है, सी आउट इज अ ऑब्जेक्ट यूज्ड टुगेदर विद द इंसर्टिंग ऑपरेटर लाइक लेस देन ये रहा हमारा टू इनपुट प्रिंट टेक्स्ट. अब जो भी हमने यहाँ पे इनपुट लिखा है, जो भी हमने टेक्स्ट पास करना है तो वो हम इसके बेस पे लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या सी आउट का काम करते हैं, ये जो ये टेक्स्ट पास करना है, जो भी चीजें पास करना है, कोई भी स्टेटमेंट लिखना है वो हम पास कर देते हैं. उसके बाद हमें रिटर्न कर देना है फंक्शन को. और जब भी हम कोई मैसेज पास कर रहे हैं तो लास्ट में मस्ट बी इम्पोर्टेंट है कि आपको वहां पे सेमीकोलन लिखना ही है. सेमीकोलन अगर आपने नहीं लिखा तो ये हमें यहाँ पे एरर शो करेगा. ठीक है. एरर भी शो करेगा. देखिए यहाँ पे इसने एरर शो कर दिया. अब हम ढूंढते रह जाएंगे फिर भी. ये तो मान लीजिए अभी एक लाइन का प्रोग्राम है, ऐसे ही पूरे 100 लाइन का कोड हो, 200 500 लाइन का कोड हो, तो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए हमने इंटरप्रेटर आपको समझाया था कि इंटरप्रेटर जो है
वो पूरे प्रोग्राम को एक एक लाइन वाइज, ये जो देखिए यहाँ से सेमीकोलन मैंने हटा दिया, तो वो क्या करेगा, कौन सी लाइन मेरे आ रही है, रिटर्न, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कोड अभी बंद नहीं हुआ तो दूसरा कैसे स्टार्ट करूं। ठीक है, अभी हम डोसा की बात कर रहे थे, तो डोसा में जब तक उसका जो इंग्रेडिएंट है, जो भी स्टफिंग है तैयार नहीं हुआ, तब तक हम वो जो रोटी जैसा कुछ आता है बना के उसमें कैसे ऐड करें, तो वो डोसा नहीं कहलाता। सेम एज इट इज, प्रोग्राम में जब तक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक वो रन भी नहीं करेगा, रिटर्न भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो भी हम फंक्शन ले रहे हैं तो उसको कंप्लीट करना होता है, तो सेमीकोलन मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी हम मान लीजिए जब हम स्कूल में थे तब इंग्लिश में या फिर हिंदी में जो भी लिखते थे उसके बाद पूर्ण विराम करते थे, स्लैश करते थे, लाइन करते थे, तो प्रोग्रामिंग में वही हम यहाँ पे इसको पूर्ण विराम देते हैं कि हाँ भाई ये जो कोड है अब कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें ये कोड लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमेंट। अब कमेंट क्या होता है भाई, कमेंट क्या होता है, तो ये रहा कमेंट, हमने क्या लिखा है यहाँ पे हेडर फाइल, ये हो गया कमेंट। कमेंट का काम क्या होता है, वो डेवलपर के लिए होता है, हमारे जैसे डेवलपर है, आपके जैसे डेवलपर है, तो कुछ अगर नहीं समझ, हमने यहाँ पे इस चीज का कोड लिखा है, आप HTML अगर आपको आता होगा तो वेल एंड गुड, तो आपको पता हो कि कमेंट क्या है, बट अगर नहीं आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो ये देखिए मैं यहाँ पे कमेंट लिखती हूँ, कमेंट में मैंने लिखा हैज नहीं लिखा, खाली हेडर फाइल लिखा। उसके बाद क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एंड स्लैश आपको प्रिंट करना है, प्रेस करना है, तो ये क्या हो गया, कमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कमेंट में दे सकते हैं। अब कमेंट का पर्पस क्या है, क्यों कमेंट हमें लिखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हम यहाँ पे कमेंट देंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं पता चला तो लिख रहे हैं राइट सी प्रोग्राम, लिख रहे हैं राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम जब कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए अगर मैंने इसको कमेंट नहीं किया, ये क्या है, एक आपके लिए है कैप स्टेटमेंट, ये कौन सा प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं, तो हम लिखते हैं ना क्वेश्चन होता है उसके आंसर, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हमें शो नहीं करना है, खाली आंसर को ही शो करना है। इसे हम क्या करेंगे, अब कंट्रोल प्लस स्लैश से हम इसे प्रेस करके इसे कमेंट कर देंगे, या फिर डबल स्लैश भी कर देंगे तो भी कमेंट हो जाएगा। अब ये पार्ट क्या हो गया, जिससे हमने स्लैश स्लैश कर दिया है, ये देखिए स्लैश स्लैश कर देंगे तो भी कमेंट हो जाएगा। शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस स्लैश स्लैश स्लैश, एक ही बार उसको आप प्रेस करोगे तो ये डायरेक्ट कमेंट हो जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, ये कमेंट वाले जो पार्ट है, देखिए जब मैं रन करूंगी इस प्रोग्राम को, जब हम इसको रन करेंगे तो ये जो लिखा है ना राइट सी प्रोग्राम, तो ये रन नहीं होगा, ये हमें शो अप नहीं होगा। ये क्या होता है, खाली जो एडमिन है उनके लिए होता है, खाली वही शो कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे स्लैश G++ डॉट स्लैश, क्या नाम है हमारे, हैप्पी, फाइल का नाम हैप्पी डॉट cpp, सॉरी a.exe, ये रहा, क्लियर कर दिया स्क्रीन को। अब हमें क्या करना है, डॉट स्लैश a.exe, इसको हमने रन किया, ये रहा हमारा हैप्पी बर्थडे। अब हमने यहाँ पे लिखा है राइट C++ प्रोग्राम टू प्रिंट हैप्पी बर्थडे, तो ये जो कमेंट है वो सिर्फ हमारे लिए होता है, ना कि दूसरों के लिए होता है। तो कमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन C++ कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। बहुत सारी लाइन की कमेंट है, बहुत सारी लाइन हमने लिखी है अपने प्रोग्राम में, तो उसको वन बाय वन बताने के लिए ये प्रोग्राम इसके लिए है, ये है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, हैप्पी बर्थडे के लिए। तो इस तरीके से पता हमें कैसे चलेगा ये प्रोग्राम किसके लिए है, इसके लिए हम कोड का यूज करते हैं, मतलब कि कमेंट का यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैश, तो ये जो सिंगल लाइन कमेंट है वो फॉरवर्ड स्लैश से होता है, 2 फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। मल्टी लाइन करना है तो भी हम कर सकते हैं। Any text between double slash and the end of the line is ignored by the compiler.
तो कंपाइलर इसे देखिए, मैं यहाँ से स्लैश स्लैश निकाल दूंगी, तभी कंपाइलर क्या है, इसको कोड को देख एग्जीक्यूट करने आ जाता है कि ये भाई क्या लिखा है बताओ मुझे। देखिए आइडेंटिफायर राइट इज अनडिफाइंड, ये बार बार को दे रहा है, तो हमें क्या करना है, सिंपल से इसे डबल स्लैश यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो अब इसे कंपाइलर नहीं देख पाएगा, कंपाइलर से इसे हमने हाइड कर दिया, तो ये कंपाइलर के लिए नहीं था। ठीक है, अब हमें देखना है कि मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। कमेंट में भी दो टाइप्स के कमेंट होते हैं। पहला है सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन के लिए ये स्लैश स्लैश बैक स्लैश होता है। देन हमें देना है कि इसे मल्टी लाइन देना है। मल्टी लाइन में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने लिखा राइट द C++ प्रोग्राम टू प्रिंट, देन उसको हमने नीचे ला दिया। अब ये दो लाइन को तो नहीं कमेंट कर रहा है, सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट कर पा रहा है। ठीक है, स्लैश स्लैश। तो अब हमें उसे क्या करना है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार। ठीक है, जब तक मैंने इसको एंड नहीं किया तब तक उसने सारे के सारे को कमेंट में ले लिया है, स्टार स्लैश। ये देखिए, तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। इसको हम जितनी बार भी हम इसको जितना वन बाय वन नीचे लेते जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कमेंट्स को भी देख सकते हैं कि ये हमारा टॉपिक क्या था। कमेंट देख लिया हमने, प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हमें हैज इंक्लूड लिखना है, जो पे हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नेम स्पेस में जो भी वेरिएबल जहाँ पे हम लाइब्रेरी इंक्लूड कराते हैं। उसके बाद हमने देखा इंटीजर मेन, मतलब कि ये जो है फंक्शन को रिटर्न करता है। देन है कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, जिसके ये एक बॉडी पार्ट है जिसके अंदर जितने भी बॉडी के अंदर जो भी लिखना है हमें, जो भी मैसेज पास करना है, जो भी फंक्शनलिटी हम जैसा हम कहते हैं ना कि हमें किसी से पूछना है कि आपने खाना खा लिया, आप सोने जा रहे हो, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो कुछ स्टेटमेंट देगा कि हाँ या ना, वॉट जो भी दे रहा है। तो वो स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे कंप्यूटर से पूछना है कि भाई हैप्पी बर्थडे, हमें उसे कहना है। तो क्या करेंगे हम, सी आउट में स्लैश स्लैश, सी आउट में लेस देन लिख के उसके बाद उसको डबल कोट के अंदर उसको मैसेज पास कर दिया, भाई हैप्पी बर्थडे, आज तेरा बर्थडे है चल। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको मैसेज पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको कमेंट के बारे में और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।